आशा करता हूं कि आप सभी वो हैं जिनका एयरफोर्स का स्टेज 1 यानी रिटन एग्ज़ाम क्लियर हो गया होगा। तो सबसे पहले बहुत सारी शुभकामनाएं आपको रिटन एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। लेकिन रिटन एग्ज़ाम क्लियर करना जस्ट एक पड़ाव है। अभी आपको एक और महत्वपूर्ण पड़ाव से गुजरना है, जिसके बारे में आप शायद जानते हो ना भी जानते हो, जिसका नाम है फेज़ 2। और देखिए, रिटन एग्ज़ाम तो एक ऐसी चीज़ है कि जिसके बारे में आपको पहले से थोड़ी बहुत जानकारी है कि भाई ये सब्जेक्ट आएंगे, इनके ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे। लेकिन बात जब आती है फेज़ 2 की, तो उसके पीछे एक डर मन में ये आता है कि यार पता नहीं क्या होता होगा, कैसे होता होगा। और मैं आपको एक बात बताऊं कि फेज़ 2 एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी तैयारी आप किताबों से तो नहीं कर सकते हैं। मतलब जब मैं रिटन एग्ज़ाम की बात करता हूं तो मैं कहता हूं कि यार आप ना सेल्फ स्टडी कर लोगे, किताबों से पढ़ के कर लोगे, लेकिन फेज़ 2 की तैयारी आप किताबों से तो नहीं कर सकते हो। यार आप अपने अंदर की झिझक को कैसे किताबों से निकालोगे? आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप करना है, एक आत्मविश्वास डेवलप करना है जो एयरफोर्स को आपसे चाहिए, आप उसको कैसे अपने आप डेवलप करोगे? तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है कि आप अपने अंदर की झिझक को, अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को, एक फ्लुएंसी में बोलना, उन सभी चीज़ों को अपने अंदर लेकर खुद से आ पाओ। तो इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ती है एक डेडिकेटेड टीम की। और इसके अलावा ना एक चीज़ मैं भूल गया, उसमें है आपका फिजिकल पीएफटी। पीएफटी भी आप करते होंगे, पैरों में दर्द है, एक प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है। देखो, लास्ट पीएफटी के लिए पहले दिन हाथ खड़े कर चुके थे कि भैया मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरी तो रनिंग ही 8-8 से 10 मिनट में आ रही है। स्पेशली उन बॉयज़ के साथ होता है जिनका वेट थोड़ा सा ज़्यादा है, या गर्ल्स में तो मोस्टली सभी के साथ ही होता है। तो ये भी बड़ा एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। फेज़ 2 में पीएफटी एक बहुत इंपॉर्टेंट पड़ाव है। उसकी भी तैयारी अगर आप एक कोच की गाइडेंस में करें, तो जहां आप चीज़ों को 4 महीने में कर पाएंगे, वो चीज़ें आपके लिए 20 दिन में पॉसिबल हो जाती हैं। और आप ये जानते हैं कि 4-6 महीने का समय तो इसमें आपको नहीं मिलने वाला है। तो इन तमाम चीज़ों के लिए आप सभी को ज़रूरत पड़ती है एक डेडिकेटेड टीम की। और आप जानते ही हैं, शायद अब मुझे, अगर आप मुझसे 1.5 साल पहले ये चीज़ पूछते तो मैं इस बात को कहने में थोड़ा सा कच्चा होता कि यार फेज़ 2 उतना अच्छा हम नहीं करा पाते हैं। लेकिन शायद अब तो हम इस बात को नहीं कह सकते, और मुझे कहने की भी ज़रूरत नहीं है। एक मजबूती जो फेज़ 2 में आरडब्ल्यूए के पास अभी है, शायद मुझे नहीं लगता कि ऑल ओवर इंडिया में कहीं होने जा रहा है। बहुत सेटिस्फाइड बच्चे, और मैं आपको वीडियोस दिखाऊंगा। खैर मेरे यहाँ कहने से तो क्या ही होगा, मैं आपको वीडियोस दिखाऊंगा। पहले दिन जब बच्चा आया, वो कैसे बोल रहा था, क्या उसके अंदर झिझक थी, वो परेशान था, और आज आप उसका बोलना देखेंगे, आपको लगेगा जैसे पिछले 6 महीने से तैयारी कर रहा है इन चीज़ों की, जो हमारी टीम ने मात्र और मात्र उसको अभी 15 से 17 दिनों में सिखाया है। बाकी अभी कुछ दिन और उसके पास हैं। तो फेज़ 1 के समय पर आप सभी का प्यार, उमंग बहुत ज़्यादा देखने को मिली। लेकिन आरडब्ल्यूए का एक हमेशा से सिद्धांत है कि हम क्वालिटी के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। इसलिए हम सभी ने सीट्स को लिमिटेड रखा, ताकि जो हमारी टीम है वो उनको क्वालिटी एजुकेशन दे पाएँ, उनको हर एंगल से सेटिस्फाइड रखने की कोशिश करें। तो इसके लिए हमने कुछ बच्चों को सेकंड बैच के लिए होल्ड कर दिया था। वहीं बहुत सारे बच्चों का नेवी का भी एग्ज़ाम था। मैंने कहा था आप तसल्ली से नेवी का एग्ज़ाम दे दीजिए, जो कि आज आपका हो जाएगा। नेवी वाले सभी साथी एग्ज़ाम से बिल्कुल आज फ्री हो जाएंगे। उसके बाद आप सभी फेज़ 2 की तैयारी में डेडिकेटेड होके लग सकते हैं। तो ये सेकंड बैच उन सभी के लिए है जिनको हमने फर्स्ट बैच में हाथ जोड़ के मना किया था कि अभी हमारे पास उतनी सीट्स नहीं बची हुई हैं कि आपको टीम एक क्वालिटी वाली एजुकेशन दे पाए। प्लस जिनके बोर्ड एग्ज़ाम्स थे, या यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स थे, या जिन सभी साथियों का नेवी का एग्ज़ाम था, उन सभी के लिए एक फिर से मौका है सेकंड बैच के साथ। लेकिन इसके बाद कोई बैच नहीं आएगा, क्योंकि फिर शायद हमें 28 दिन नहीं मिलेंगे, 30 दिन नहीं मिलेंगे आपको तैयारी कराने के लिए। और फिर से वही बात की क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़, जो कि आरडब्ल्यूए में कभी नहीं होता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता ही देता हूं कि क्या क्या यहां पर आपको मिलता है। पहले एक बार टीम से रूबरू हो जाइए, वो ज़बरदस्त वाली टीम जो फेज़ 2 के डर को, चाहे वो जीडी का डर हो, चाहे वो एसआरटी का डर हो, चाहे वो फिजिकल का डर हो, चाहे किसी तरह की और बात का डर हो, बिल्कुल निकाल फेंक देने वाली हैं। तो शायद इनमें से कोई भी चेहरे आपके लिए परिचय के मोहताज तो नहीं हैं, फिर भी मैं ज़रूर बता दूंगा कि शुरुआत करते हैं आपके एयरफोर्स जीडी के। अगर मैं बादशाह कहूँ या किंग कहूँ तो इसमें कोई दो राय नहीं है। नाम है सैम सर, और मतलब मैं कहता हूँ कि अगर एयरफोर्स जीडी में एक तरफा किन्हीं का नाम लिया जाता है तो वो हर बच्चे की जुबान पे सैम सर का नाम होता है। आपको आपकी बिल्कुल एयरफोर्स फेज़ 2 की प्रक्रिया में जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट हैं, जैसे कि जीडी हो गया,
उसके अलावा आपकी मतलब बहुत सारी चीज़ें सर के अपने पास टर्म्स हैं, जिसको पीडी बोलते हैं, एनएलक्यूज बोलते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं सर के पास जिनसे आपका डर ऐसे निकल जाता है जैसे आपके अंदर कभी कोई डर था ही नहीं। उसके अलावा सर के साथ हमेशा खड़े होते हैं साहिद सर। सर के साथ ही साहिद सर हमारे काम करेंगे, और जब आपकी स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाती है तो हम यहाँ पे बैचेस बांट लेते हैं। कुछ पार्ट साहिद सर संभालते हैं और कुछ पार्ट आपको सैम सर संभालते हैं। और ऐसा नहीं है कि जो पार्ट साहिद सर संभाल रहे हैं उसे सैम सर नहीं देखेंगे, ये इनकी एक बहुत ज़बरदस्त वाली कॉम्प्रोमाइज़ है। कुछ जो जैसे आज क्लास सैम सर ने ली तो कल साहिद सर ले लेंगे उन बच्चों की, और जिन बच्चों की क्लास आज साहिद सर ले रहे हैं उनकी कल सैम सर ले लेते हैं। इस तरह से एक कॉम्बिनेशन चलता है। अब अगर बात करते हैं एसआरटी की, जो इस बार से आपके यहाँ ऐड किया गया है, तो मेरे शेरों एसआरटी के लिए आपके दो जांबाज जिन्होंने आपकी लिखित परीक्षा में बहुत हेल्प की और जिनसे पढ़ने के बाद आपकी जुबान पे ये था कि सीधे पेपर में क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, और मेरा आपसे वादा है कि एसआरटी में भी आपको सीधे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। वो होंगे आपके अनुज सर और विशाल सर। उसके अलावा जो आपके मॉक होते हैं जीडी के, उनमें भी ये लोग शामिल रहेंगे। और अब सबसे एक मैं तो कहता हूँ कि मतलब जो डर है अंदर का, जिसको हम फिजिकल बोलते हैं, यार हो ही नहीं पा रहा है, कैसे करें, उनकी ट्रिक्स के लिए हमारे पास बिल्कुल स्पेशल फिजिकल इंस्ट्रक्टर, हमारे कोच जो वर्षों से आर्मी के बच्चों को तैयारी करा रहे हैं। और आप जान सकते हैं कि अगर फिजिकल में किसी को पास कराना है और वो आर्मी वाला बच्चा हो तो एक बड़ा टास्क है, और इस टास्क को वर्षों से पूरा कर रहे हैं रोहित सर, जो कि आपके फिजिकल इंस्ट्रक्टर रहने वाले हैं। उनके साथ साथ आपके फिजिकली फिट हमारे यहाँ के विशाल सर भी होने वाले हैं, जो ज़बरदस्त तरीके से आपको फिजिकल की तैयारी कराएंगे। तो ये पूरी एक टीम है जिनको अलग अलग सभी को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई हैं, और हर एक इनमें से अपनी जिम्मेदारियों के लिए बखूबी, मतलब मैं कहूँगा कि डेडिकेटेड आप सभी के लिए रहेंगे। तो मैं वेलकम करना चाहूँगा अभी इनमें से हमारे साथ जो हैं वो साहिद सर और सैम सर हैं। प्लीज़ एक बार सर आएंगे। और अभी थोड़ी सी हमारे पास कम जगह है क्योंकि मैं बैठ के क्लास ले रहा हूँ, यहाँ टेबल है। प्लीज़ सर आ जाइए। तो अभी इस इवेंट को सर ही देखेंगे, वो आपको बताएंगे कि क्या क्या प्रोसेस क्या क्या रहने वाला है। बाकी मैं आपको एडमिशन का तरीका बता देता हूँ, बाकी सारी चीज़ें आपको सर बताएंगे।